नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के 11 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम आज के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र बत्रा, और इनका कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इनका कार्यकाल है जो अक्टूबर 2020 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, नरेंद्र बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात IOA, भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष है। तो दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने कहां से कोविड-19 टेस्ट बस की शुरुआत की है? तो दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई से IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने कोविड-19 टेस्ट बस की शुरुआत की है। इस टेस्ट बस के द्वारा जो परीक्षण होंगे उसमें लागत है जो 80% कम आएगी। यह एक सस्ती और तेजी से परीक्षण करने वाली टेस्ट प्रयोगशाला है और हर महीने इससे 5 मिलियन परीक्षण किए जा सकेंगे। तो दोस्तों, कोविड-19 टेस्ट बस मुंबई से शुरू की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। इनके हाथी का नाम क्या था? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था और प्रतिवर्ष 9 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार जो जयंती मनाई गई वो 480वीं जयंती थी। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जयवंताबाई था और इनका विवाह अजमदेव पवार के साथ हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है 18 जून 1576 को हुआ था और ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति जयपुर शासक मान सिंह के बीच में हुआ था। और इसमें जो अदम्य साहस दिखाया था वो तो दिखाया था एक तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने और दूसरा दिखाया था महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद ने। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो था चेतक और इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। कहीं कहीं पर इनके घोड़े का नाम चेतक भी मिलता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितनी सहायता दी गई है? तो AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा हाल ही में भारत को कोरोना संकट के दौरान सहायता के लिए $500 मिलियन की सहायता दी गई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। वर्तमान में इसके सदस्य देश है 76 और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जिन लिगुन। अध्यक्ष कौन है? जिन लिगुन। तो दोस्तों, इसे भी याद रखें थोड़ा AIIB को, जो हाल ही में चर्चा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य द्वारा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 120 दिनों के रोजगार की योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना शहरी लोगों के लिए की गई है और इसके तहत 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा और इस योजना को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान सुरक्षित दादा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान वर्तमान में नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो योजना आयोग के स्थान पर शुरू किया गया है और ये 1 जनवरी 2015 से शुरू किया गया है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। दोस्तों इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। तो इनके सीईओ को भी याद रखें, अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में कितनी बार मनाया जाता है? तो दोस्तों हाल ही में 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और ये साल में दोस्तों 2 बार मनाया जाता है। साल में 2 बार मनाया जाता है। दो बार कब मनाया जाता है? तो एक तो मनाया जाता है मई के दूसरे शनिवार को, मई का जो सेकंड सैटरडे होता है तब, और एक मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे सैटरडे को। तो मई का दूसरा जो शनिवार है वो है 9 मई को और अक्टूबर का जो दूसरा शनिवार है वो है 10 अक्टूबर को। इस प्रकार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे अर्थात विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु और लोगों को प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष साल में 2 बार मनाया जाता है। वर्ष 2020 की इस बार की थीम है दोस्तों बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड अर्थात पक्षी हमारे विश्व को जोड़ते हैं। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी यूएन द्वारा और 2006 से ये दिवस मनाया जाता है। तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान को $400 मिलियन की सहायता राशि कोरोना महामारी के तहत कोरोना से निपटने के लिए दी है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी और इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 से। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में और वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। कौन है दोस्तों? डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और इसके वर्तमान में सीईओ है दोस्तों अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। ये भी याद रखें आप, सीईओ तो है अंशुला कांत और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो सहायता राशि अफगानिस्तान को दी गई है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है अशरफ गनी। कौन है दोस्तों? अशरफ गनी। और जो अफगानिस्तान की संसद है उसे बोला जाता है शोरा या नेशनल असेंबली। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन ने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत गरीब और कमजोर देशों के लिए मदद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों पहले जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत कमजोर देशों के लिए $2 बिलियन की सहायता राशि जारी की गई थी, अब इसे बढ़ाकर $6.7 बिलियन
कर दिया गया है। यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश है वर्तमान में दोस्तों 193 193 वर्तमान में यूएन के सदस्य देश है। और वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में झारखंड सरकार ने सभी प्रकार के पान मसाला है उन पर अगले 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा कोरोना संकट के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। दोस्तों बात है झारखंड की, तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और राजधानी है रांची। तो दोस्तों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को भी मनाया जाता है और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को भी मनाया जाता है। अर्थात मई के दूसरे शनिवार को जो 9 मई को आया है और अक्टूबर का दूसरा शनिवार जो 10 अक्टूबर को आएगा। तो साल में 2 बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है और 2020 के इस वर्ष की थीम है बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड। दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? तो आज के इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज और करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए दोस्तों बेल आइकन को सब्सक्राइब के साथ अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।